खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ रहे बात कर रहे हैं गैंग्स ऑफ मोकामा की। मोकामा एक ऐसा शहर जहां कई बाहुबली रहते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और दबंगों का दबदबा आज की बात नहीं है। मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह आज से पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और तब भी मोकामा खबरों में ही था। इसी साल जनवरी के महीने में मोकामा अचानक चर्चा में आ गया था। कुल 70 राउंड गोलियां यहां पर चली थी और पूरे 20 मिनट तक नौरंगा जलालपुर गांव दहशत में था और इसकी वजह थे अनंत सिंह। अनंत सिंह को इसी मोकामा में सोनू और मोनू गैंग से चुनौती मिली थी और जिसके बाद अनंत सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल की शुरुआत थी, यानी सर्दियों का दिन। वर्चस्व की लड़ाई में मोकामा से 2 नए नाम उभरे और मोकामा के टाल इलाका अरसे बाद गैंगवार का गवाह बना। एक तरफ अनंत सिंह और दूसरी तरफ सोनू और मोनू। आपने नाम से अंदाजा लगा लिया होगा, सोनू और मोनू सगे भाई हैं। घटना है मोकामा के नौरंग जलालपुर गांव की। जितनी तेजी से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा रही है, उतनी ही तेजी से ये वीडियो भी वायरल हो गया। जब गोली चली तो गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कहा जा रहा है कि पूरे 70 राउंड गोलियां चली। थोड़ी ही देर में पता चला कि गोलीबारी पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई है। इसी के साथ नौरंगा जलालपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। अनंत सिंह इस इलाके के पुराने बाहुबली हैं और पूर्व विधायक भी। सोनू मोनू भी एक समय अनंत सिंह के काफी करीबी हुआ करते थे। एक पुरानी तस्वीर भी सामने आ गई जिसमें सोनू और मोनू अनंत सिंह के साथ दिख रही हैं। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग दोनों ही इस इलाके के बड़े कारोबार में अपना दबदबा रखते हैं, खास तौर पर बाढ़ में चल रही एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में। जनवरी का ये मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है। सोनू मोनू ने गांव के ही एक परिवार के घर में ताला जड़ दिया। कहा जा रहा है कि मसला पैसे की लेन देन से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि जब पीड़ित व्यक्ति अपनी गुहार लेकर अनंत सिंह के पास पहुंचा तो अनंत सिंह दल बल के साथ गांव में पहुंच गए। लेकिन हम आपको दोनों पक्षों की बात सुना देते हैं। कल हमारी बातचीत हुई। हमारे एक मुंशी थे, उनसे बातचीत के दौरान हमने उनको बोला कि हमारा हिसाब किताब करके बही को खाता को समाप्त कीजिए। और वो व्यक्ति चले गए विधायक जी के पास। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल, डंटा, पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। लेकिन जनता जागरूक हुई। 2 आदमी बुलाने के लिए भेजे, गोली चला दिया। तो हमारा गोली आदमी गर्दन में लग गया। तो इधर से भी आदमी था अपना बचाने के लिए, अपना आदमी के गया दौड़ के बचाया। इस घटना के बाद अनंत सिंह ने सरेंडर किया। बेऊर जेल भेजे गए, बाहर निकले और अब चुनाव मैदान में हैं। लेकिन मोकामा में चर्चा खत्म नहीं हुई कि सोनू मोनू गैंग ने छोटे सरकार को चुनौती दे डाली। दरअसल अनंत सिंह बाढ़ के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के बेताज बादशाह माने जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ इनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम सोनू और मोनू भी करते हैं। सोनू और मोनू अपराध की दुनिया के पुराने नाम हैं और पिछले 2 वर्षों में दोनों ने खासा दबदबा बनाया है। 2009 में इनके ऊपर ट्रेन लूटने का पहला मामला दर्ज हुआ। दोनों भाई उस समय अनंत सिंह के लिए काम करते थे। जेल जाने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी गैंग बना ली। सूत्र बताते हैं कि यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी से भी इनके संबंध रहे हैं। कहते हैं कि इसी व्यापारिक टकराव के चलते सोनू मोनू और अनंत सिंह के रिश्ते दिन पर दिन कड़वे होते गए। तो सोनू मोनू गोलीकांड के ठीक 9 महीने के बाद एक बार फिर मोकामा खबरों में। चुनावी माहौल में गोलियों की गूंज सुनाई दी और इस बार हत्या हुई एक बाहुबली नेता की और इसके इल्जाम लगे छोटे सरकार अनंत सिंह और सूरजभान सिंह पर। अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और ये सवाल अब भी बाकी है कि दुलार चंद का मर्डर आखिर किया किसने।
ये बिहार है, वो सूबा जिसकी धड़कन में दिन रात सियासत बसती है। बिहार जिसमें छोटी छोटी बात पर गोलियां बरसती हैं। बिहार जिसमें कई बार विकास को जातिवाद मुंह चिढ़ाता नजर आता है। उसी बिहार में चुनाव के बीच मोकामा की चाह खून से लाल। जब सियासी बयानबाजी का शोर चरम पर था, उसी दौरान पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर मोकामा में एक मर्डर हुआ। मर्डर भी ऐसा जिसने सियासत की धुरी को बाहुबल से लेकर आमने सामने के टकराव और फिर वर्चस्व की जंग के साथ साथ जातिवाद के टकराव पर लाकर खड़ा कर दिया। अनंत सिंह ने और छोटन ने हमारा दुलरचंद चचा के गोली मारे हैं। पहले मेरी गाड़ी चढ़ाए हैं, हमको बांह पकड़ के पानी में फेंक दिए। हम पानी में उसे हम पानी ऊपर में हम भागे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं और प्रशासन ने गोली चार्ज किए। गोली चार्ज करके हाँ तो गोली मतलब 3-4 को गोली फोड़े, हम लोग भागे। आगे बढ़ने से पहले इस हत्याकांड को लेकर सारे किरदारों को अच्छी तरह समझ लीजिए। दुलार चंद यादव, इनकी हत्या की गई। अनंत सिंह बाहुबली और एनडीए के प्रत्याशी। सूरजभान सिंह बाहुबली सांसद रह चुके हैं। पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के कैंडिडेट। जैसे ही मोकामा में दुलार चंद यादव का मर्डर हुआ, बिहार का रक्त रंजित इतिहास एक बार फिर गोता लगाने लगा। बयान पॉलिटिकल किलिंग की तरफ इशारे करने लगे। किसने शुरू किया, किसके कहने पर हुआ, आरोप लगे अनंत सिंह। 6 राउंड फायरिंग हुआ। अब प्रशासन का मिली भगत था। प्रशासन मेरा पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन पंडारक से पहले कुल प्रशासन आगे भाग गया। उसके बाद पीछे से हम लोग पे हमला किया गया। अब मेरी आधी से ज्यादा गाड़ी को पीछे ही से घुरा दिया गया ताकि भीड़ ना बढ़े। बारूद और बाहुबल के समर्थन से जब सियासत आगे बढ़ती है तो पीछे कई विचार कुचल दिए जाते हैं, लेकिन इस बार इंसान कुचला गया, गोली मारी गई। सियासी बदले की बातें, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका था। अब पंजा को अंगली में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला। दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमा तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा कुल पर। बिहार विधानसभा की इलेक्शन है सामने और ऐसी घटना हुई। घटना कोई रात में नहीं हुई, दिन में हुई। दिन में किस तरह माहौल हुआ, क्या इसका क्या मेरे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए तो बढ़ चढ़ के जो घटना हुई इसकी जितना निंदा की जाए वे कम है। अब जिस जगह मर्डर हुआ, ये गंगा का वो तराई का इलाका है जिसे लेकर जानकार बताते हैं कि आसपास का पूरा इलाका बाहुबल और अपराध के साए में रहा। लेकिन इस बार दुलारचंद का कत्ल क्यों हुआ, इसे लेकर अलग अलग बातें। बहरहाल इस मर्डर को लेकर कुछ वीडियो भी सर्कुलेट हुई। इसमें एक शख्स दावा करता है कि उनके काफिले पर हमला हुआ था। वो कहता है कि गुंडे तो मुझे मारना चाहते थे, गोली चाचा को लगी। ये शख्स जनसुराज पार्टी का कैंडिडेट थे। दुलारचंद पीयूष को ही सपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ से आवाज आई मार पीयूषवा के। अपने लैंग्वेज उन्होंने बोला मार पीयूषवा के, ढेर नेता बनता है, ये विधायक बनता है। इस तरह से जो है उन्होंने जो बोला पीयूष को मारो, ये बहुत नेता बनता है। ये किसने बोला? ये आवाज आया संभवतः अनंत सिंह का ही था। नहीं, लेकिन अनंत सिंह तो कह रहे हैं कि वो 20-30 गाड़ियां आगे चल रही हैं। नहीं, इनिशियल का मैं बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ, उसके बाद जो है 15 से 20 लोग जो आए उसमें। और मैं बताना चाहता हूँ 5 प्राइवेट गनर और 4 सरकारी गनर, 9 गनर थे टोटल। और उसके पीछे 15 अपराधी, 15 एकदम जो है ना प्रॉपर डंडा लेकर के अपराधी किस्म में लोग आए और उन्होंने हमारी गाड़ी का जो शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। सामंतवादी ताकतें मोकामा में बहुत अधिक हावी हो गई हैं और उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। आप भावुक हो रहे हैं? भावुक तो संबंध अरे मेरे पिता समान थे, मेरे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उससे बढ़ के था। एकदम हमको बहुत प्यार करते थे, हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। और बिहार चुनाव से ठीक पहले जिन दुलारचंद यादव की हत्या की गई, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उन दुलारचंद के बाहुबल की कहानी भी आपको बताते हैं। 80 के दशक में ये कहानी शुरू हुई। रंगदारी, मर्डर जैसे कई संगीन इल्जाम इनके ऊपर लगे। जैसे FIR की संख्या जो है वो एक के बाद एक बढ़ती ही चली गई। दुलारचंद यादव का बाहुबल बढ़ता ही चला गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बारूद की गंध, बाहुबल और वर्चस्व की जंग। बाहुबल का ऐसा टीला मोकामा के टाल में खड़ा हुआ जो दशकों से कभी टस से मस नहीं हुआ। बाहुबलियों के चेहरे बदलते रहे, टकराव की धुरियां बदलती रही, लेकिन रक्त चरित्र की परिभाषा नहीं बदली। टाल के जिस तारतर गांव में दुलार चंद यादव के वर्चस्व का सूरज क्षितिज पर चमका, उसी तारतर गांव की तरह दुलार चंद यादव के लहू लाल हो गए। पहलवानी का शौक रखने वाले दुलार चंद यादव लोकगीतों में जब गला आजमाते तो माहौल बना देते। कोई नहीं है आज उसी धरा पर मातम। नहीं, हम लोग के साथ इस मातम के पीछे जिस किरदार का चेहरा होने का दावा, मोकामा में उसके नाम का जिक्र आने से पहले उसका चेहरा आंखों में होता है। ये चेहरा है बाहुबली अनंत सिंह का, जिसके बाहुबल का एक छत्र राज 2 दशकों से मोकामा में कायम है। वर्चस्व और बाहुबल की इस कहानी में एक दबंग किरदार था दुलार चंद का। 80 के दशक में टाल से ही दुलार चंद यादव की दबंगई के किस्सों ने सर उठाना शुरू किया। 90 के दशक में वो दौर भी आया जब दुलार चंद यादव का नाम सियासी गलियारों में गूंजने लगा। टाल में सियासत की नई जमीन तैयार हो रही। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अनंत सिंह को कभी दुलार चंद का ये रुतबा कबूल नहीं हुआ और इसी अदावत में दुलार चंद यादव के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी गई। तो क्या वाकई दुलार चंद की हत्या के पीछे अनंत सिंह का हाथ है? सियासत, वर्चस्व और बाहुबल के बीच रक्त रंजित हुए मोकामा के वो सफे पलटने पर क्या सच मिलता है? 90 के दशक में दुलार चंद में लालू प्रसाद यादव का हाथ था। ये यादव कनेक्शन उनकी सियासी राह का अहम मोड़ बना। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, भले ही जीत न मिली हो, लेकिन उनका सियासी प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। ये दुलार चंद का राजनीति में पहला औपचारिक कदम था, जिसने उन्हें बाहुबल के दलदल की दुनिया से दल की दुनिया तक पहुंचा दिया। दुलार चंद यादव का सियासी सफर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्होंने वक्त वक्त पर अपनी निष्ठाएं बदली, जो बिहार की अवसरवादी सियासत का एक बड़ा हिस्सा रही। दुलार चंद ने आरजेडी के साथ एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया और लालू परिवार के संकट के समय भी वो उनके साथ खड़े रहे। साल 2017 के बाद वो जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी करीब आए। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्हें जेडीयू की रैलियों में प्रचार करते देखा गया, जो उनके राजनीतिक लचीलेपन को दर्शाता था। साल 2022 के मोकामा उपचुनाव में उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया, जो उनके राजनीतिक समीकरणों को साधने की क्षमता का सबूत है। एक तरफ दुलार चंद यादव का बढ़ता राजनीतिक कद था, तो दूसरी तरफ दबंग और बाहुबली की छवि। पटना जिले के घोसवारी और बाढ़ थानों में दुलार चंद पर कई मामले पहले से दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी और मर्डर जैसे संगीन मामले होने के दावे। वक्त का पहिया घूमा तो एक दौर भी आया जब अनंत सिंह और दुलार चंद की दोस्ती के किस्से टाल की फिजाओं में गूंजने लगे। लेकिन सवाल ये कि फिर टाल के बादशाह दुलार चंद के साथ अनंत सिंह की अदावत हुई क्यों?